गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कल हमने देखा था कैसे द व्हील स्पैनर में जो राइटर हैं एज निखिल अपने आप को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उनके साथ उस दिन सुनसान रोड पे जो भी प्रॉब्लम्स हुआ, जो फ्लैट टायर को लेके उनको जो जो प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा, उस चीज़ को उन्होंने बहुत थोरोली यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। कैसे वहाँ पे वो एक ट्विंकलिंग लाइट देखते हैं, फिर सफ़र करते हैं, धीरे धीरे अंधेरे के साथ उनका आँखों की आदत भी पड़ जाता है। वो उनकी जो अंदर नेगेटिविटी है कि हो सकता है वो जो इंसान हो द हॉस्टाइल पर्सन मीन्स वेरी अनफ्रेंडली पीपल हो सकता है, जिसकी वजह से हो सकता है कुछ बोल दे कि क्यों मैं आपको ये व्हील स्पैनर दूँ, हो सकता है आप इसको लेके भाग जाओगे। तो ये सारे बहुत सारी चीज़ें उनके दिमाग में आ रहा था। फिर नेक्स्ट उन्होंने कैसे उस चीज़ को फेस किया, कैसे हैंडल किया, क्या वो सक्सेस हो पाया या नहीं, तो आज हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो लाइन वाइज डिस्क्राइब करते हैं। दिस थॉट्स एजिटेटेड निखिल्स माइंड इवन मोर, मीन्स ये जो थॉट है कल हमने डिस्क्राइब किया था, जो नेगेटिव थॉट आ रहा था उनके दिमाग में कि हो सकता है ये जो जिसके घर में जा रहा हूँ कुछ हेल्प की उम्मीद लेके, हो सकता है वो मुझे हेल्प ना करे या कुछ नेगेटिव चीज़ हो जाए, तो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। ये जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो उनके दिमाग में बार बार आ रहा है। देन द मेंटल टर्मिनल क्विकली टर्न इनटू एंगर। ठीक है, ये जो सोच है उनको मतलब थोड़ी थोड़ी बातें उनको गुस्सा आ जाता है, मतलब उन्होंने अपने दिमाग को बिल्कुल नेगेटिविटी से भर दिया था। आई एम रेस्पेक्टेबल पर्सन, ये अपने आप को ये भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अगर ऐसा होता भी है, अगर वो जो पर्सन जिसके पास मैं हेल्प की उम्मीद लेके जा रहा हूँ, अगर वो मुझे हेल्प नहीं करता है तो उनका जवाब क्या होना चाहिए, ये भी दिमाग में उन्होंने माइंड सेटअप कर लिया है। आई एम ए रेस्पेक्टेबल पर्सन, मैं एक रेस्पेक्टेबल पर्सन हूँ, मेरे खुद की कुछ पहचान है। इफ़ आई एम ट्रबल इट डजेंट मीन आई एम ए चीट और दैट आई विल रन अवे विथ हिज स्पैनर। वो अपने आप को ये भी कह रहे हैं, अगर वो इंसान मेरे साथ ऐसे बिहेव करता है कि मैं आपको व्हील स्पैनर क्यों दूँ, हो सकता है आप लेके भाग जाओगे, तो अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए ये भी सोच रहे हूँ। जो राइटर है निखिल, जो अपने आप को रिप्रेजेंट किए, वो खुद सोच रहे हैं कि मैं एक रेस्पेक्टेबल पर्सन हूँ, मैं एक चीटर नहीं हूँ जो किसी का सामान लेके भाग सकता हूँ। निखिल आर्ग्यूड विथ हिमसेल्फ, वो अपने आप के साथ आर्गूमेंट कर रहे हैं, कुछ पॉजिटिव के साथ कुछ नेगेटिव थॉट्स के साथ, खुद अपना पॉजिटिविटी लाके खुद माइंड में दो चीज़ की लड़ाई चल रहा है। एक पॉजिटिविटी मतलब अपना थिंकिंग है, उन्होंने अभी तक वो सिचुएशन को देखा नहीं। ठीक है, इफ़ ही थिंक्स आई एम ए चीट आई विल गिव हिम ए पीस ऑफ माई माइंड, हिज एंगर केप्ट माउंटिंग। वही भी सोच रहा है, अगर वो सोचेगा कि मैं एक चीटर हूँ तो मैं उसको अच्छी तरह से हैंडल करूँगा, अच्छी तरह से समझाऊंगा कि नहीं मैं एक चीटर नहीं हूँ, मैं एक रेस्पेक्टेबल पर्सन हूँ, मेरे पास कुछ जिम्मेदारियाँ हैं और हर चीज़ को मैं अच्छी तरह से समझ सकता हूँ। देन बिफोर निखिल कुड मेंटली रिजल्व द इशू ही हैड अराइव्ड एट ए स्मॉल डबल स्टोरेड फार्म हाउस। तो निखिल ये सब बात सोच ही रहा था, सोचते सोचते जा रहा था, तो उसने एक 2 मंजिल वाला फार्म हाउस के पास पहुंच गया। इन हिज एंगर, तभी भी उसके दिमाग में ये दो चीज़ें थी, क्या होगा क्या नहीं। ही डिडेंट नोटिस ए ट्रैक्टर स्टैंडिंग इन द एडजॉइनिंग सेट। ये सोचते सोचते उसको ये पता नहीं चला कि उसके रास्ते में या जिस रास्ते में वो जा रहा है साइड में एक ट्रैक्टर भी है। ठीक है, तो ये बहुत सारा चीज़ मिस भी कर रहा था, इतना सोच में खोया हुआ था कि इसकी नज़र इस यहाँ पे ट्रैक्टर को इसीलिए रखा गया है, इस जो यूज़ किया गया है क्योंकि जो राइटर है अपने सोच में इतना डूबे हुए थे, अपने जो माइंड की लड़ाई था, अपने आप के साथ जो लड़ाई कर रहे थे, उसके बीच में उनको वो नहीं पता चला कि उनके सामने क्या क्या प्रॉप्स आ रहा है, या ट्रैक्टर या जो भी टूल्स वगैरह आ रहा है, उनको एक्चुअली कुछ नहीं पता था। ही नॉक्ड ऑन द डोर, उन्होंने जाके पहले दरवाज़ा ठकठकाया। इन द डेड ऑफ नाइट द नॉकिंग वॉज लाउड एंड क्लियर। इन द डेड ऑफ नाइट, रात बहुत हो चुका था और सुनसान भी था, तो ये जो खटकने की आवाज़ ये बहुत तेज़ था क्योंकि रात सुनसान था, सब सो चुके थे, लेट नाइट था। फॉर सम मोमेंट्स देयर वॉज नो रेस्पॉन्स। राइटर की दरवाज़ा खटखटाने के बाद भी कुछ देर तक कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला घर से। हु इज़ देयर, अंदर से किसी की आवाज़ आ रहा था, हु इज़ देयर, वहाँ पे कौन है। समवन शाउटेड फ्रॉम द फर्स्ट फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर में किसी के बोलने की आवाज़ आया कि बाहर कौन है। ए लिटिल लेटर ए विंडो ओपन, थोड़ी देर के बाद खिड़की खोला गया, एक खिड़की खोली। ए फेस रिमर्ज्ड, एक चेहरा दिखा, मतलब किसी का मतलब राइटर को किसी की नज़र आई कि राइटर ने किसी को देखा। एंड अगेन आस्क्ड हु इज़ देयर, और खिड़की खोल के ये पूछा था कौन है आप, क्या चाहते हैं। ठीक है, स्टिल लॉस्ट इन द एन एग्री फ्रेम ऑफ माइंड, अभी भी क्योंकि जो राइटर है इनका दिमाग में दो चीज़ चल रहा था, तो अभी भी उनके माइंड जो था वो नेगेटिविटी से भरा हुआ था। निखिल रेस्पॉन्डेड राउडली, जब उन्होंने जो फार्म हाउस के अंदर जो भी था, जब उन्होंने पूछा कि बाहर कौन है, तो यहाँ पे राइटर बहुत ज़ोर से आवाज़ दिया कि क्या रेस्पॉन्ड दिया, यू थिंक आई कैन डू विदाउट योर व्हील स्पैनर। राइटर बोल रहे हैं बहुत
मतलब एंग्री वॉइस में, गुस्से वाले वॉइस में, कि आपको क्या लग रहा है कि मैं आपकी जो रेंच व्हील स्पैनर के अलावा मैं अपना कार ठीक नहीं कर सकता? इमीडिएटली आफ्टर द मोमेंट्री आउटबर्स्ट निखिल, मतलब ये बोलने के बाद तुरंत, क्योंकि उनके माइंड में नेगेटिव चीज़ चल रहा था, वो खुद सोच रहे थे कि हो सकता है ये मैन अनफ्रेंडली हो सकता है मेरे साथ कुछ नेगेटिव रेस्पॉन्स करे, या मुझे व्हील स्पैनर ना दे, या ये भी सोच सकता है कि हो सकता है ये इंसान व्हील स्पैनर लेके भाग जाए। तो ये सारा चीज़ को देखते हुए उन्होंने बोल दिया कि आपको क्या लगता है मैं आपका व्हील स्पैनर लेके भाग सकता हूँ, मैं आपका रेंच लेके भाग सकता हूँ? बट बाद में निखिल रियलाइज, बाद में पोएट ने, राइटर ने ये रियलाइज़ किया, ये महसूस किया है व्हाट ही हैड डन, उन्होंने क्या कर दिया। ऑल्दो ही हैड कम टू सीक हेल्प, ही हैड इंस्टेड एक्सप्रेस्ड हिज एंगर अनविटिंगली, मीन्स कह दिया कि मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ये तो मेरा सोच था, मैंने अभी तक उस इंसान को मिला नहीं ढंग से, उनकी नेचर, उनकी बिहेवियर के बारे में मुझे नहीं पता है, उनकी जो एक्ट ऑफ बिहेवियर, दूसरे के साथ जो बिहेवियर है उनके बारे में नहीं पता, लेकिन अपनी नेगेटिविटी जो रास्ते में जूझते हुए आ रहे थे उस चीज़ को उन्होंने तुरंत बोल दिया गुस्से में कि आपको क्या लगता है मैं आपके रेंच लेके भाग जाऊंगा। लेकिन जबकि उनके साथ उनकी कोई भी कन्वर्सेशन अभी स्टार्ट नहीं हुआ, अभी इंट्रोडक्शन भी नहीं हुआ है, जस्ट वो जो फार्म हाउस में जो भी रह रही थी, जब उन्होंने पूछा कि बाहर कौन हो, तो यहाँ पे राइटर बहुत गुस्से की अंदाज में आपने रिप्लाई किया है, ठीक है। अनविटिंग मीन्स नॉन नोइंग, कुछ भी नहीं जानते, बगैर कुछ जानते हुए यहाँ पे निखिल ने बहुत कुछ बोल दिया है, राइटर ने बहुत कुछ बोल दिया है। इन्होंने खुद ये बात को रियलाइज़ किया कि नहीं ये मेरा गुस्सा था, मैंने जो बिना कुछ जाने भी उनको बहुत कुछ सुना दिया। आई डिडेंट गेट व्हाट यू सेड, तो अंदर से ये आवाज़ है, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा है, जो भी अजनबी था, जो भी फार्म हाउस के अंदर था, अंदर से ये आवाज़ है, आप क्या कह रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दी वॉइस वॉज काइंड एंड जेंटल, और जो वॉइस था, आवाज़ था, बिल्कुल काइंड था, मतलब बहुत अच्छी आवाज़ में, ना गुस्सा था ना कुछ था। हु आर यू, आप कौन है? व्हाट डू यू वांट सो लेट नाइट, आपको क्या चाहिए इतनी देर रात को, आपको क्या चाहिए? अंदर से एक बहुत पोलाइट आवाज़ से कुछ सुनाई दिया। यहाँ पे देखिए राइटर जो सोच के गए थे ये नहीं है, बिल्कुल अपोजिट है। जो आवाज़ था बिल्कुल काइंड एंड पोलाइट था। द जेंटल वॉइस क्लाम्ड निखिल्स एंग्री माइंड, ठीक है। ये जो जेंटल वॉइस, बहुत अच्छी आवाज़ अंदर से आ रहा था, बिल्कुल पोलाइट वॉइस आ रहा था, ये राइटर की एंग्री माइंड को, गुस्से भरा दिमाग को बिल्कुल शांत कर दिया। ही एक्सप्लेन हाउ ही वाज स्टैंडर्ड विदाउट ए व्हील स्पैनर, जिसके बाद राइटर एक्सप्लेन कर सके कि क्या क्या उनके साथ प्रॉब्लम है, कैसे आज उन्होंने इतना प्रॉब्लम्स को फेस किया, सुनसान रास्ते में उनकी फ्लैट टायर की वजह से उन्होंने यहाँ तक कितना लंबे सफ़र को अंधेरे में क्रॉस करके आए हैं। रीज़न क्या था? उनको सिर्फ एक व्हील स्पैनर की ज़रूरत है। द फार्मर केम डाउन फ्रॉम द फर्स्ट फ्लोर विथ ए मल्टीपल पर्पज़ व्हील स्पैनर, तो ये सुन के किसान नीचे आया एक मल्टीपल पर्पज़, एक रेंज के साथ, जिसका बहुत सारे यूजेस है, वो बहुत सारे एक टूल्स है, लेकिन उसका बहुत सारे पर्पज़ है, वो बहुत सारे रेंज को एक साथ, नॉट को एक साथ लूज कर सकता है। हिज वाइफ ऑल्सो केम डाउन, और उनकी जो वाइफ थी वो भी साथ में आई, एंड आस्क्ड, और पूछा, इफ़ निखिल वुड लाइक ए कप ऑफ टी, इतने रात को आए हैं, अगर कुछ चाय की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये सब उन्होंने पूछा। निखिल पोलाइटली डिक्लाइंड, तो ये सारा चीज़ जो था निखिल बहुत धीरे, बहुत पोलाइटली भी उनको बोला कि नहीं, कुछ ज़रूरत नहीं है, विदाउट सिवाय एक व्हील स्पैनर का। द फार्मर माउंटेड हिज मोटरसाइकिल, इसके बाद किसान ने अपने मोटरसाइकिल निकाला, एंड टुक निखिल टू हिज स्टैंडर्ड कार, और यहाँ पे देखिए दो चीज़ को कंपेयर किया गया है, मोटरसाइकिल, स्टैंडर्ड कार, मतलब दोनों की जो इक्विपमेंट्स है, हो सकता है मोटरसाइकिल और कार में कुछ डिफरेंस है, लेकिन जो माइंड ऑफ थिंकिंग है दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है। इसीलिए यहाँ पे मोटरसाइकिल और स्टैंडर्ड कार, यहाँ पे एडजेक्टिव स्टैंडर्ड का यूज़ करवाया गया है, क्योंकि टूल्स या चीज़ों को हम नहीं कर सकते, लेकिन माइंड को हम कभी भी कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है। तो जो किसान था अपने मोटरसाइकिल निकाला, और राइटर निखिल को अपने कार तक पहुँचाने में हेल्प की। ही देन हेल्प्ड निखिल चेंज द व्हील, उसके बाद जो व्हील था, पहिया था, उसको चेंज करने में भी हेल्प किया किसान ने। निखिल थैंक द फार्मर प्रोफ्यूजली, इसके बाद निखिल जो था, जो राइटर थे, उन्होंने धन्यवाद जनाया। प्रोफ्यूजली मीन्स इन एन अबंडेंट, मतलब जिसको बयान नहीं कर सकते, ऐसे धन्यवाद जनाया। हार्टली उनको थैंक कहा। बट टू दिस डे ही हैज़ नेवर बीन एबल टू, लेकिन इसके बाद ये जो दिन था, इस दिन को कभी नहीं भूल पाए, क्योंकि उन्होंने बहुत सारा कुछ सोच लिया था कि हो सकता है जो किसान है
उनके साथ कुछ हॉस्टाइल बिहेवियर करे, कुछ अनफ्रेंडली बिहेवियर करे, लेकिन वहाँ से जो रेस्पॉन्स मिला तो उस चीज़ को लेके राइटर थोड़ा बहुत सेंसिटिव हो गए थे। उनके हिसाब से हम किसी भी चीज़ को हम जज नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने स्पेसिफिक लास्ट पैराग्राफ में दो जो टूल्स मोटरसाइकिल और स्टैंडर्ड कार का यूज़ किया है। हो सकता है राइटर के पास स्टैंडर्ड कार हो, लेकिन एक फार्मर की जो सोच है, दूसरे को हेल्प करने का जो सोच है, उनके दिमाग में ये नहीं था। ये हमेशा विथ नेगेटिव थॉट के साथ किसान की हेल्प लेने के लिए गए थे। उन्होंने ये भी सोच लिया था कि हो सकता है उन्होंने ये बोल दे कि किसान मुझे ये बोल दे कि मैं आपको व्हील स्पैनर्स क्यों दूँ, हो सकता है आप मेरी लेके भाग जाओ। तो ये सारा जो चीज़ था, शायद उस दिन उनको रास्ते में बहुत सारा हेल्प मिल गया। वो किसान की जो हेल्प था वो ज़िंदगी भर कभी नहीं भूल पाएंगे, लेकिन उनके दिमाग में जो सोच था रिलेटेड टू द फार्मर वो बहुत नेगेटिव था। और उस चीज़ को लेके राइटर जो है वो आज भी रियलाइज़ करते हैं कि एक इंसान के लिए हम कैसे गलत सोच लेते हैं कि कोई भी चीज़ को मतलब इस स्टोरी में हमें ये भी पता चलता है कोई भी चीज़ को कम्प्लीटली जजमेंट के बिना हम किसी भी चीज़ को हम उसके फाइनल डिसीजन में नहीं पहुंच सकते। हर चीज़ को हर एंगल से जज किया जाता है, देन उसके बाद जो भी डिसीजन लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दो कैरेक्टर्स को देखा है कि आपका राइटर और एक फार्मर, दोनों की कैरेक्टर बिल्कुल अपोजिट है। जबकि कैरेक्टर आपका जो राइटर है उनकी कैरेक्टर में उनके दिमाग में दो चीज़ थे, हो सकता है हेल्प करे, हो सकता है ना हेल्प करे, लेकिन बिना कुछ सोचे बिना कुछ समझे उस दिन लेट नाइट में जैसे किसान ने हेल्प किया था राइटर को टू चेंज द व्हील। ठीक है, ये जो इसके बाद जो राइटर ने उनको प्रोफ्यूजली थैंक किया, तो ये सारे बात जो है ये हमेशा राइटर की दिमाग में रहेगा। बट टू दिस डे ही हैज़ नेवर बीन एबल टू। उसके बाद उन्होंने किसी इंसान के लिए कोई फैक्ट को लेकर इतना नेगेटिव नहीं हुए जिस दिन उस दिन रात को हो गए थे, क्योंकि वो सिचुएशन ही कुछ था, उनके अंदर दोनों ही चीज़ फाइट कर रहे थे, फर्स्ट द नेगेटिव एंड द पॉजिटिव थिंग। ठीक है, तो हमेशा इनके हिसाब से हमें ये कंक्लूजन मिलता है कि हमें हर चीज़ को पॉजिटिव वे में सोचना चाहिए। हो सकता है हर चीज़ का सल्यूशन हमें मिल जाए, वो भी बहुत अच्छी तरह से। ठीक है, तो इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरह से रीडिंग कर लीजिएगा। इसका जो वर्ड मीनिंग्स है इसको कोशिश कीजिएगा खुद करने के लिए। ठीक है, वर्ड मीनिंग्स और जो भी शॉर्ट टाइप्स है आपका शॉर्ट टाइप्स है, फिलअप्स है, ट्रू फॉल्स है, ये सब खुद कोशिश कीजिएगा। मैक्स सेंटेंस भी है। ठीक है, और चैप्टर को अच्छी तरह से रीडिंग कर लीजिएगा। थैंक यू।